आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आप जवान स्त्रियों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, किसी बूढ़े को ना डांट परंतु उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तीमुथियुस इफिसुस की कलीसिया का बिशप और अगुआ है, और पौलुस तीमुथियुस को लिखी गई अपनी पत्री में स्थानीय कलीसिया के पासवान के नाते कार्य करते समय ध्यान रखने योग्य कई महत्वपूर्ण बातों को संबोधित करता है। पौलुस तीमुथियुस को एक महत्वपूर्ण आज्ञा देता है, बूढ़ी महिलाओं के साथ माँ के रूप में और युवा स्त्रियों के साथ पूर्ण शुद्धता से बहनों के रूप में व्यवहार करे। यह अटल है कि पासवान या परमेश्वर के सेवक के रूप में आपको मंडली की युवा स्त्रियों से वार्तालाप करना होगा। आपको उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना होगा, उनकी समस्याओं को सुने, उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें परामर्श आदि दें। परंतु हमें अपने हृदयों की रक्षा करने की और अपने इरादों, विचारों और भावनाओं को इस प्रक्रिया में शुद्ध बनाए रखने की ज़रूरत है। खुद के साथ ईमानदार रहें। यदि आपको महसूस होता है कि आपके पास आने वाली जवान स्त्री किसी गलत उद्देश्यों से या आपके प्रति लगाव के कारण ऐसा कर रही है, तो एक कदम पीछे चले जाएं। यदि आपको महसूस होता है कि आपके पास सहायता के लिए आने वाली युवा स्त्री के लिए आपकी अपनी भावनाएं उत्तेजित हो रही हैं, तो पीछे हट जाएं। हमेशा खुद की और उनकी रक्षा करना और संभालना बेहतर है। जैसा कि हमने सुना भी होगा, खुद के बचाव की रणनीति अपनाएं, अपने नैतिक बाड़ों को संभाल कर रखें और उन्हें लांघने से इनकार करें, ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें। गलत विचारों और भावनाओं में पड़ने से अपने हृदय और मन की रक्षा करें। मेरे प्रियो, आप अपने आप को संभाल कर रखें। आप अपने आप को परमेश्वर के भय में रखें कि जब भी आप किसी जवान स्त्री को या फिर किसी भी स्त्री को आप कभी भी कोई भी बात बताने के लिए या उसे कोई सलाह देने के लिए या फिर उससे किसी प्रकार की कोई बात करने के लिए यदि आप जाते हैं या फिर वो स्त्री आपके पास आती है, तो सबसे पहले हमें मजबूत होना है, दृढ़ होना है कि कहीं हम भावनाओं में ना चले जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले प्रार्थना करें और अपने आप को मजबूत करें कि आप ऐसी परिस्थिति से बच सकें और आप उन सारी चीज़ों से जिनमें शैतान आपको ले जाना चाहता है, आप प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब भी कहीं जाएं, आप जब भी किसी के घर जाएं, आप जब भी किसी कलीसिया में जाएं, आप जब भी किसी स्त्री के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आपको अपने साथ किसी न किसी पुरुष को लेकर के जाना है। और यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप अपनी स्त्री को अपने साथ में रखें, तब आप किसी स्त्री के लिए प्रार्थना करने जाएं। क्योंकि हो सकता है जब एक स्त्री आपको अकेले में प्रार्थना करने के लिए बुलाती है तो वहाँ पर शैतान उसके द्वारा कोई भी कार्य कर सकता है। इसलिए आप सचेत रहें, आप जागते रहें कि कहीं आप उसमें फंस ना जाएं, आप कहीं उन चीज़ों में गिर न जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने साथ किसी न किसी व्यक्ति को रखें और तब आप उसके लिए अकेले में प्रार्थना करने के लिए जाएं। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप इन सारी बुरी चीज़ों से बचने में आपकी सहायता होगी। आप किसी भी स्त्री की ओर वासनापूर्ण दृष्टि से ना देखें।
जिससे कि आप उसमें ना फंसें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।